तो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि आप अगर हमारे चैनल में नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कमेंट और शेयर करना ना भूलें। तो आज एक मोटिवेशनल तरह के कुछ बच्चों का सवाल था कि सर हम लोग मोटिवेट नहीं हो पाते हैं। होता क्या है कि हम लोग जब क्लास में पढ़ते हैं वो सारी चीज़ें भूल जाते हैं। अक्सर भूलने का रीज़न क्या है, फिल्म देखते हैं वो सारी चीज़ें याद रहती है, लेकिन क्लास में जो टीचर पढ़ाते हैं वो सारी चीज़ें क्या हो जाती है, वो सारी चीज़ें हम लोग भूल जाते हैं। तो हम उन लोगों को कहने से पहले, बातों को आगे बढ़ाने से पहले 4 लाइन कहना चाहूँगा कि बेटा सपने एक देखो मुश्किलें हजार आएंगी, सपने एक देखो मुश्किलें हजार आएंगी, लेकिन वो मंजर बड़ा खूबसूरत होगा जब कामयाबी शोर मचाएगी। तो हम लोग होता क्या है कि मूवी देखते हैं, जैसे फिल्म देखते हैं तो सारी चीज़ें याद रह जाती है। बच्चों का सवाल था कि फिल्म देखते हैं सारी चीज़ें याद रह जाती है, लेकिन क्लास में जो टीचर पढ़ाते हैं, चाहे वो साइंस के टीचर हो, लैंग्वेज के टीचर हो, सोशल साइंस के टीचर हो, चाहे कोई सा भी टीचर हो, अगर हम लोगों को पढ़ाते हैं, या फिर मैथमेटिक्स के टीचर हो, कोई सा भी टीचर हो, तो पढ़ाते हैं वो सारी चीज़ें हम लोग भूल जाते हैं, लेकिन फिल्म में जो जितनी भी चीज़ें हम लोग देखते हैं वो सारी चीज़ें याद रह जाते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? सबसे पहले आप अगर मूवी में देखते हैं कोई भी चीज़ तो 100% फोकस आपका कहाँ होता है? स्क्रीन पे होता है। कहाँ पे होता है? स्क्रीन पे होता है। और वही चीज़ आप लोग जब क्लास में रहता है ना, जब टीचर पढ़ाते हैं तो 100% आप के टीचर को नहीं दे पाते आप लोग। 100% जो भी टीचर पढ़ाते हैं वहाँ पे फोकस नहीं करते होंगे, या फिर उतना इंटरेस्ट नहीं होता होगा आपको उस सब्जेक्ट को पढ़ने में। सबसे पहले आपको जब पढ़ते हैं ना, हर सब्जेक्ट में आपको इंटरेस्ट होना चाहिए, चाहे वो कोई सा भी सब्जेक्ट हो, साइंस हो, सोशल साइंस हो, मैथमेटिक्स हो, या फिर लैंग्वेज के कोई सा भी लैंग्वेज हो, हिंदी, उर्दू, इंग्लिश, चाहे कोई सा भी सब्जेक्ट हो, उनको पढ़ने में आपका 100% आपको देना चाहिए। और सबसे ज़्यादा याद रखने का तरीका, अगले दिन मतलब जो सब्जेक्ट पढ़ाई होगी, मतलब जिस सब्जेक्ट का क्लास है अगले दिन, उस सब्जेक्ट को आप बेहतर तरीके से घर से स्टडी करके आएँ। जितनी अच्छी तरह से आप स्टडी करके आएंगे घर से, उतना बेहतर समझ में आएगा। और हम लास्ट में एक ही चीज़ कहना चाहेंगे कि आपके जो क्लास में टीचर पढ़ाते हैं, चाहे वो जिस भी सब्जेक्ट के टीचर हैं, उस टीचर को उस सब्जेक्ट का हीरो मानिए। और आपके सामने जो बोर्ड दिख रहा है, इस बोर्ड को अपने मूवी, अपने टीवी, टेलीविज़न या फिर अपने फ़ोन के स्क्रीन मानिए। यकीन मानिए आप इस बात का, जिस दिन आप अपने क्लास टीचर, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट के टीचर हों, उस टीचर को आप अपने सब्जेक्ट का हीरो मानेंगे और आपके सामने जो बोर्ड दिख रहा है, इस बोर्ड को आप अपने मोबाइल या अपने टेलीविज़न के स्क्रीन मानेंगे, तो 100% बातें आपको समझ में आएगी। आपको समझने में दिक्कत नहीं हो, कोई पीछे नहीं रोक सकता। हम लोग अक्सर बहाने बनाते हैं कि सर वो तेज है, वो इंटेलिजेंट है, वो पढ़ने में बहुत तेज है। ऐसा कुछ नहीं होता है। आप उनके लिए भी दिन रात मिलाकर के 24 घंटे होते हैं, और आपके लिए भी दिन रात मिलाकर के कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे होते हैं। लेकिन जो बच्चा मेहनत करता है वो आगे चले जाते हैं, और जो मेहनत नहीं करते, जो बहाने बनाते हैं ना, वो हमेशा पीछे ही जाएंगे। बहाने बनाते रहोगे तो ज़िंदगी में कामयाबी नहीं मिलेगी। कहा जाता है कि जो लोग ब्रेन का इस्तेमाल करते हैं वो क्या करते हैं, गुब्बारे में भी हवा भर के उड़ा देते हैं, आपके पास बेच देते हैं। तो यूज़ योर ब्रेन, डोंट यूज़ योर बैंड। हम यही कहना चाहेंगे, आप अपने दिमाग का इस्तेमाल करें, आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें, पढ़ने में फोकस ज़्यादा से ज़्यादा करें। जितना ज़्यादा आप फोकस करेंगे, हकीकत बात है ये कि आप जितना वक्त अपने किताबों को देंगे उतना ज़्यादा सीखेंगे। आप जितने भी बड़े बड़े लोग हैं उनको देखिएगा कि वो लोग दिन भर में कम से कम किताब पढ़ते रहते हैं। फ्री टाइम में आप पढ़ने की आदत डालिए, यकीन मानिए आपकी ज़िंदगी में बदलाव होगा कुछ ही दिनों में। तो एक आदत डालिए पढ़ने की, चाहे आप जो भी काम कर रहे हैं उस काम को रेगुलर कीजिए, ठीक। तो यहीं तक, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।